everyone, welcome to the sociology class. So this is part 2 of the everyday mocks for sociology for CUET NET 2023. So CUET का एग्ज़ाम जो है इस साल और नेट का जो अभी नेक्स्ट मंथ ही है उसके लिए ये सीरीज़ मैंने बनाई है. इसमें आप 20 MCQs मिलेंगे एवरी डे फॉर द इंटायर मंथ. तो आई होप दैट आप इसको बहुत सीरियसली सॉल्व करोगे मेरे साथ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू आर स्कोरिंग. प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे एवरीडे मॉक्स फॉर सोशोलॉजी नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना. आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन इफ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट. आफ्टर ऑल द मॉक्स आई विल कंपाइल द PDFs ऑफ क्वेश्चंस एंड सेंड इट ऑन दिस telegram only. So let us start and see what kind of questions we are going to solve today. Question number 1. The basic difference between classical and modern sociological perspective is visible in the classical और modern sociologist हैं जो हमारे उनके perspective में क्या difference होता है जो visible होता है. Option A, silent shift from macro to micro, radical shift from micro to macro, development of middle range theories, none of the above. Very important question. The correct answer is A. दैट इज पहले के जो सोशोलॉजिस्ट थे वो मैक्रो पे ज़्यादा फोकस करते थे बट अभी जो मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट हैं वो माइक्रो थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. मार्क्सियन थ्योरी ऑफ चेंज दैट चेंज कम्स थ्रू रेवोल्यूशन. मार्क्स की जो थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी उसमें वो चेंज की बात करते हैं थ्रू रेवोल्यूशन जो कि हमें क्या बताता है. Change in the existing structure, change of the whole structure, a partial change in the existing structure या फिर a nominal change of the structural elements. देखो यहाँ पर if you know the meaning of revolution तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बहुत ही इजी है. The correct answer is B. हमेशा याद रखना कि revolution का मतलब ही होता है complete transformation. Revolution means complete transformation. किसी चीज़ का पूरी तरह से बदल जाना. ठीक है. कोई छोटा मोटा चेंज नहीं. इंटायरली चेंज. ओके. सो द करेक्ट आंसर विल बी चेंज ऑफ द होल स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 3. हु सेड दैट द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. MN श्रीनिवास, AR देसाई, लुई दुमो या फिर योगेंद्र सिंह. प्योरिटी एंड पोल्यूशन किसका कीवर्ड है? द करेक्ट आंसर इज C, दैट इज लुई दुमो. क्वेश्चन नंबर 4. जेंडर डिफरेंस डिनोट्स एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क इन विच. तो जेंडर डिफरेंस का यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है एक तरह से. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सेस आर एक्सप्लेन्ड, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग वुमेन आर एक्सप्लेन्ड, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वाइट एंड नॉन वाइट वुमेन या फिर सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सेस आर एक्सप्लेन्ड. द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सेस आर एक्सप्लेन्ड. यानी दो सेक्सेस का जो सोशल डिफरेंस होता है उसकी बात हम करते हैं जेंडर डिफरेंस में. ठीक है. बायोलॉजिकल नहीं होगा क्योंकि जेंडर वर्ड अगर आ गया है तो बायोलॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. ओके. Question number 5. Who is the author of the book that is the consequences of modernity? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. CUET में भी कभी कभी बुक्स पूछी जाती हैं और नेट में तो बहुत ज़्यादा बुक्स आती हैं. तो इस तरह की बुक्स आपको गलत नहीं करनी है. जो भी ऑप्शंस में नाम मिलते हैं प्लीज़ उनकी बुक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना, पढ़ लेना. ओके. सो द करेक्ट आंसर इज योगेंद्र सिंह, A. गिडेंस, फुकुयामा या फिर हार्वे. द करेक्ट आंसर इज गिडेंस. गिडेंस की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज़ इसकी बुक्स को प्रिपेयर कर लेना. ओके. नेट वालों के लिए तो स्पेशली. क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर एज एक्सप्लेन बाय कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने क्या लॉजिकल ऑर्डर दिया था? क्लास इन इटसेल्फ, देन क्लास फॉर इटसेल्फ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट. क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट या फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. क्लास इन इटसेल्फ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास फॉर इटसेल्फ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास इन इटसेल्फ या फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन.
ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सबसे पहले एक क्लास होगी अपने आप में, फिर वो क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएगी, देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट आएगा जब उन्हें पता चलेगा अपने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके बाद हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसकी बात की थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ये जो स्टेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं एक 5 मिनट्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरिस्ट जो हमारे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए, और नेट वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको मैं छोटा छोटा करके वीडियोस बना के अपने चैनल पे लाऊंगी, तो आपको उससे हेल्प होगी। ओके, Option 1 moves from macro level to meso level and to micro level social processes. Moves from micro level to meso level and to micro level social processes. Micro level to macro level या फिर macro level to micro level. Levels वाला है ये। रैंडल कॉलिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोशल प्रोसेसेस टॉपिक आपके सीयूईटी में है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इन्होंने कहा था कि जो प्रोसेसेस हैं वो मैक्रो से माइक्रो की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? ट्रायंगुलेशन के बारे में काफी नेट में पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन 1, अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च, अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, या फिर अ टाइप ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्या होगा ट्रायंगुलेशन का सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज ट्रायंगुलेशन में हम दोनों तरह के मेथड्स को कंबाइन करके करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ टाइप ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कौन सा इसमें से नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करता है? मैक्स वेबर, डेरेनरॉफ, दुर्कहाइम या फिर पार्सन? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एमाइल दुर्कहाइम। क्वेश्चन नंबर 10, radical sociology sought to support which of the sociological thought system? radical sociology किस तरह के थॉट को सपोर्ट करती है? मार्क्सियन, फंक्शनल, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट या फिर पॉजिटिविस्ट? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मार्क्सियन। क्वेश्चन नंबर 11, ई सदरलैंड फाउंडेड द थ्योरी ऑफ व्हाट? ब्लू कॉलर क्राइम, क्राइम बाय डकैट्स, व्हाइट कॉलर क्राइम या फिर साइबर क्राइम? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज व्हाइट कॉलर क्राइम। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म एनोमी? एनोमी वर्ड किसने यूज किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्कहाइम या फिर मर्टन? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज दुर्कहाइम एंड मर्टन। तो इस तरह की चीज़ें याद रखना, कीवर्ड बेस्ड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो कीवर्ड पे बहुत फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर? इसमें से कौन सा है जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर में नहीं आता है? अलेक्जेंडर, डेरिडा, जेमसन एंड लियोटार्ड? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज जे अलेक्जेंडर। सो जे अलेक्जेंडर हमारे आ जाते हैं नियो फंक्शनलिज्म में। ओके, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग एनालिस्ट ऑफ सोशल चेंज यूज द टर्म रेंटियर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स? रेंटियर और स्पेक्यूलेटर किसका टर्म है? वेबलिन, मार्क्स, परेटो या फिर टॉइनबी? द करेक्ट आंसर इज विल्फ्रेडो परेटो। विल्फ्रेडो परेटो पे मैंने एक क्लास ली है, उनके कुछ टॉपिक्स लॉजिकल एक्शन और इलॉजिकल पे शायद, तो विल्फ्रेडो परेटो के कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अपने चैनल पे कवर करूंगी, बट इनके कीवर्ड आप लोग याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, Kamla teaches in a college, organizes a kitty party, take care of her daughter and presides over a meeting of women's organization. Which of the following concept is used to describe her role? ठीक है, कमला एक कॉलेज में पढ़ाती है,
किटी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है, अपनी डॉटर की का टेक केयर करती है यानी अपनी डॉटर की केयर करती है, प्रिसाइड्स ओवर अ मीटिंग ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन यानी एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भी जा रही है। तो ये सारी जो चीज़ें वो कर रही है इसको हम क्या कहेंगे? रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल सेट, मल्टीपल रोल या फिर रोल मेकिंग। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज मल्टीपल रोल। एक चीज याद रखना कि मल्टीपल स्टेटस करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मल्टीपल स्टेटस करके कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल कंसिडरेशन इन सोशल रिसर्च। इनमें से कौन सा है जो सोशल रिसर्च के एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है? पहला है protecting the subjects from physical and psychological harm while collecting the data, protecting the subject's confidentiality and privacy, acquiring consent of the subject in collecting information, acquiring data through deception. The correct answer will be D, that is acquiring data through deception, यानी गलत तरीके से डेटा को लेना या फिर फॉल्स डेटा को लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द टेक्निक विच इज यूज्ड बिफोर द एक्चुअल फील्ड वर्क स्टार्ट। ऐसी टेक्निक जो एक्चुअल जो फील्ड वर्क होता है उससे पहले हम करते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी पायलट स्टडी, सेंसस स्टडी, केस स्टडी या फिर सर्वे। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पायलट स्टडी। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, in which of the following has Mannheim propounded the idea of sociology of knowledge? कौन सी किताब में मैनहाइम ने sociology of knowledge की बात की है? This is very important for NET students. The end of ideology, the end of history, ideology and utopia या फिर the German ideology? The correct answer is C, that is ideology and utopia. So please remember this. Question number 19, according to R.K. Merton, those observed consequences which lessen the adaptation or adjustment of the system, यानी adaptation को कम कर देता है, adjustment को कम कर देता है, ऐसे कौन से functions की इन्होंने बात की थी? function, non function, difunctional या फिर functional alternatives? The correct answer is C, that is difunctions. Please remember this. Question number 20 and last question of the day, cultural diffusion मतलब क्या होता है? Spread of cultural traits to other societies, merger of cultural traits, separation of two culture या फिर differences between the two cultures. The correct answer is B. Cultural diffusion का मतलब होता है कि दो चार cultures के जो traits हैं वो आपस में merge हो जाना। So that's it for today, guys. I hope you liked today's mock. Let me know in the comment section how much you scored out of 20. कल मिलते हैं थर्ड मॉक के साथ। And if you are a sociology student and watching me for the first time, don't forget to subscribe to my channel. Okay? You can go to playlist और वहाँ पे आपको सारे playlist मिल जाएंगे। And don't forget to join my Telegram channel क्योंकि Telegram channel पे मैं सारी important चीज़ें share करती रहती हूँ। और कोई भी sociological doubt होता है तो you can text me here. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।